आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी का एनसीईआरटी क्वेश्चन। हम एनसीईआरटी भी करा रहे हैं, उसके साथ हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस भी आपके लिए लेके आए हैं। तो चैप्टर को भी देखें, चैप्टर के बाद एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करें, फिर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, देखते हैं। Chronic hunger is a consequence of diet persistently inadequate in term of quantity and quality. Right? Chronic hunger क्या होता है? वो quantity और quality में भी होता है. Seasonal hunger is related to cycle of food growing and harvesting. तो क्या लग रहा है इसमें? not correct. राइट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों करेक्ट है, नॉट करेक्ट दोनों नहीं है, नाइदर। राइट, ये दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी में देखा जाता है क्रॉनिक हंगर। ओके, और सीजनल हंगर जो है वो रिलेटेड होते हैं साइकिल ऑफ फूड ग्रेन एंड। अब मान लो एक सीजन में क्रॉप होगा और दूसरे सीजन में क्रॉप नहीं होगा, या फर्स्ट सीजन में होगा, वो किससे क्या पड़ेगा? वो साइकिल डिस्टर्ब हो गया, और साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो सीजनल हंगर डिस्टर्ब हो गया। राइट, तो भूखमरी कैसे होगी अगर सीजनल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है? तो दोनों सही है और नॉट करेक्ट पूछा था। ओके, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब कि कोई चीज को रखना सफिशिएंट अमाउंट में कि जब जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे। इन द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो बफर स्टॉक होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू होता है। सेकेंड ऑप्शन है, FCI purchase wheat and rice from the farmer instead and whether there is a surplus production. FCI जो होती हैं वो परचेज कर लेती हैं जहां पे फार्मर के पास एक्सेस मतलब कि जरूरत से ज्यादा उनके पास होता है, तो ये एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो खरीद लेती हैं। नेक्स्ट है आपके, फार्मर आर पेड प्री अनाउंस प्राइस फॉर दिस क्रॉप। प्री अनाउंस प्राइस, तो ये आपके स्टेटमेंट है, आपको क्या लग रहा है क्या सही होगा? तो पहले स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होगा, ये गलत है। राइट, यहाँ पे क्या होगा? FCI होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और FCI परचेज कर लेता है सरप्लस प्रोडक्शन, और प्री अनाउंस प्राइस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। तो आपका 2 और 3 तो सही है, लेकिन फर्स्ट जो था वो गलत है। ओके, 2 और 3 सही होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट आ गया, द फूड प्रोक्योर्ड बाय द FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एवरी राशन शॉप अमंग द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दो फूड प्रोक्योर मतलब FCI ने सरप्लस प्रोडक्शन खरीदा, उसको प्रोक्योर कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, एंड द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू राशन कार्ड। सही है ये। राशन शॉप ऑल्सो नॉन एज फेयर प्राइस शॉप। ओके, तो ये क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है? बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदते हैं फार्मर से, और जो खरीदते हैं वो स्टॉक में रख लेते हैं और PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो किस शॉप के थ्रू? उसको राशन शॉप बोलते हैं, और वो फेयर प्राइस शॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेटमेंट सही है? चलिए मेरे साथ देखते हैं। इन द बिगिनिंग द कवरेज ऑफ PDS वाज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। बोला गया है स्टार्टिंग में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, वो उसने यूनिवर्सल कवरेज किया था, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था पुअर और नॉन पुअर में। इन 1992 रिबम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1700 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री।
रिबम्प पीडीएस आया, फिर रिबम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया और इतने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर आया लेटर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो थर्ड पीडीएस याद रखिएगा, फिर आया रिबम्प और फिर आया आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग पुअर इन ऑल विलेज। तो सबसे जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको टारगेट, नाम से ही समझ आ रहा है, उसके लिए लाया गया था। तो स्टेटमेंट देखते हैं आपका, ये बिल्कुल सही है, 1 सही है। थर्ड सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ब्लॉक है। कितना डेप्थ क्वेश्चन, ओके। ब्लॉक, एक एक चीज आपने याद रखना है। उसके बाद यस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पुअरेस्ट जो एरिया में है उनके लिए लाया गया था, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, पहले पीडीएस आया, फिर रिबम्प पीडीएस आया, फिर टारगेटेड पीडीएस आया, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच नेम ऑफ द स्कीम कवरेज टारगेट, ओके। तो ये आपके दिया हुआ है, पीडीएस यूनिवर्सल है, रिबम्प पीडीएस मतलब रिबम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैकवर्ड ब्लॉक्स में लाया गया था, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। क्या ये मैच कर पा रहे हैं? यस, तीनों मैच कर पा रहे हैं। तो पीडीएस यूनिवर्सल, यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, चैप्टर में भी पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट कि यूनिवर्सल विदाउट सभी को देना। अब इतना तो हुआ नहीं उनके पास, गवर्नमेंट के पास, तो ये क्या हो गया, शॉर्टेज होने लग गया। फिर उन्होंने बोला रिबम्प, रिबम्प मतलब कि पीडीएस प्लेन एरिया में तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन जो हिली एरिया है, ओके, वहां पे नहीं। अब क्या है, अभी जो फिलहाल है वो टीडीएस है, टीपीडीएस है, मतलब कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जिनके पास बिल्कुल भी खाने के लिए उनको दीजिए, जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको क्यों देने का क्या मतलब बनता है, इसीलिए तो ये लाया गया, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को कवर किया जाए। उसके बाद अंत्योदय योजना भी आया है, फिर आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया है, तो ये सब हम देखेंगे, ओके। तो इस प्रकार से डी है, तो चैप्टर को जरूर देखेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस था, ओके। इसी प्रकार को एनसीईआरटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, आईएएस 2024 को टारगेट करते, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपना नींव स्ट्रॉन्ग करना है, तब आपके ऊपर फल लगेगा। वो किससे होगा? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझिए। इसी को देखते हुए गोयला क्लासेस की तरफ से एक कोर्स लॉन्च किया गया है, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स फॉर 2024, जो कि मिनिमम कॉस्ट पे है 2999 में, जो कि आप बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नए चैप्टर और नए एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। इकोनॉमी को मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। आप सभी का धन्यवाद।